हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स तो जी आज फिर से आपको किन्नौर की ओर ले चलते हैं। ये रील मैंने आपको पहले भी अपलोड किया था, आज फिर से अपलोड कर रही हूँ। आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने किन्नौर प्रतिष्ठान को। वहाँ बहुत मज़े किए। आप देख सकते हैं हमारे किन्नौर में जो ये हमारा ताज है, सर का टोपी, इसको इस तरह से सजाया जाता है। भाभी हमें सम्मानित कर रही है तो इस तरह से फूल लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे किन्नौर में जो हमारे रीति रिवाज के आधार पर हम लोग हमेशा ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, चाहे शादी हो, चाहे मेला हो, चाहे देवी देवते के समक्ष जाना हो, तो टोपी को इस तरह से सजाया जाता है। ये हमारा एक यूनिफॉर्म जैसा होता है, ये हमारा बहुत ही महंगा ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं स्पेशल चीज़ जो आपको हमने दिखाया नहीं था। स्पेशल जो औरतें महिलाएं इसको लगाते हुए नहीं देखती है, किन्नौर में महिलाएं समक्ष ही नहीं होती है। जो हमारे स्थानीय देवता श्री ईश्वर नारायण शक्तिनाग जी है, और यहाँ आए मेहमान जो हमारे देवता के भांजा देवता है गिरिराज जी और कल्याण देवी जी। आपको मैं बता दूं कि आज हमारे यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ये कलश स्थापित किया जा रहा है। यहाँ महिलाएं बिल्कुल नज़र नहीं आती है। महिलाएं घर में पूजा पाठ की पूरियाँ बनाती है सुबह कि हमारे मंदिर में कलश लगाया जा रहा है, तो दिल से आस्था करके। और यहाँ चारों देवी देवता खड़े हैं आशीर्वाद के लिए, ताकि ऊंच नीच ना हो जाए। आप लोगों को पता है कि औरतें काली का रूप होती है, इसलिए उनको यहाँ आने से मना होता है। और जेंट्स सारे इकट्ठे होकर, ये देखिए इस तरह का ये कलश लाया गया है, और यहाँ सारे जेंट्स इकट्ठे होकर जो हमारे मंदिर का कारीगर है वो कलश स्थापित कर रहे हैं, और इनके साथ कारदार मोहतमी जी है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ नारियल द्वारा पूजा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बलि प्रथा है ही नहीं है। मैंने बचपन से देखा है, हमारे ईश्वर नारायण जी बौद्धिस्ट धर्म के हैं, तो हमारे यहाँ पे बलि कभी नहीं लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं चारों देवता आशीर्वाद के लिए खड़े हैं, और लोग सारे कलश को देख रहे हैं। यहाँ जो किन्नौरी भाषा में आंडव बोलते हैं, आंडव लगाते हुए देख रहे हैं कि कैसे लगा रहे हैं। और सबका दिल इतना छोटा हो रखा है कि टॉप पर लगा रहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देवी देवता के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। और आप देख सकते हैं भोग बनाया गया हुआ है, पूरी हलवा, और इस तरह से साथ साथ में पूजा भी किया जा रहा है। नारियल, पूरी, हलवा। यहाँ पे जो पुरानी संस्कृति है वो आज तक भी चली हुई है। बेशक युवा पीढ़ी आगे से आगे नए युवा पीढ़ी आ रहे हैं, फिर भी रीति रिवाज सेम वही है। मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कलश लगाया जा रहा है। हमें भी ये वीडियो, आप सोच रहे होंगे कि महिलाएं तो वहाँ जाना निश्चित नहीं है, तो आपको ये वीडियो कहाँ से मिली? हमें ये वीडियो सुखदेव बाई जी से मिली है, जो ब्लॉगर है, वो यहाँ आए थे ब्राह्मणी से। तो देखिए किस तरह से नक्काशी बनाई है यहाँ कारीगरों ने। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से गेट सजाया गया है। गेट के अंदर चारों देवते इतने सुशोभित लग रहे हैं, और सबको आशीर्वाद देते हुए। आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ स्थानीय देवता जी ने जो मेहमान बुलाया, देवता बुलाया है, वो दरअसल में मेहमान नहीं, यहीं के देवता है गिरिराज जी, जो यहाँ पुरबनी के देवता जी है। तो इनको कहते हैं किन्नौरी भाषा में कि चोरी करके ले गया था भारंग वालों ने। तो ये भी इनकी अपनी लीला है, और ये भारंग चले गए तो हमेशा हर साल ये अपनी माँ को मिलने आते हैं और पुरबनी गांव पहुंचते हैं। तो इस बार इनको यहाँ बुलाया गया है। ये भी यहीं के स्थानीय देवता है, और भारंग, अब ये भारंग के स्थानीय देवता पर जन्मभूमि इनकी यहीं है। और हमारे इनके साथ कल्याण देवी जी आई है। तो आप देख सकते हैं ये भव्य मंदिर का निर्माण किस तरह हुआ है, कितना सुंदर है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। ये देखिए ये मंदिर इस तरह से नक्काशी द्वारा निर्माण किया गया है, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशोभित है। और यहाँ पर पुरबनी वालों के कई साल से ये आस्था पूरी हो गई, मंदिर बनकर तैयार हो गए। इनके निष्ठा लगन से आज बेहतरीन मंदिर बन चुका है, और पुरबनी वाले बहुत खुश हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी यहाँ पर बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट, सम्मान दिया गया, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। तो यहाँ देखिए इस तरह से खड़े रहे, तकरीबन 3-4 घंटे लगे, और तब तक भी ये पब्लिक ऐसी ही खड़ी रही यहाँ पे
जब तक ये कलश लगा। ये डंडे जो है पहले बांधे गए थे, क्योंकि कहते हैं कि कलश लगाने से पहले इसे इस तरह से घेरा गया था। अब देखिए, अब ये कलश लगाया जा रहा है, कारीगरों ही द्वारा ही लगाया जाता है यहाँ कलश, ठीक है। और पूजा पाठ कारदार बहुत भी कर रहे हैं इस तरह से। आप देखते हैं केतली में थोड़ी सी शराब है, नारियल है और कांसे के जो कहते हैं उसकी डबरी में भोग है, बहुत सारा भोग है, वो भी साथ साथ में पूजा जा रहा है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से पुरबनी में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। प्रतिष्ठान भी का लगन भी चालू है, आप देख सकते हैं। हमें ये वीडियो द्वारा देखने को मिला। हम सुखदेव भाई जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाकर दिखाया गया है। ये देखिए, देवते भी तब तक खड़े हैं जब तक ये कलश लगाकर ख़त्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, लोग सारे देख रहे हैं। उसके बाद हम घर से निकले हम, तो आप देख सकते हैं मैंने पीठ में देवता जी के लिए जो माला बनाया था, पैसों का माला, वो पीठ में चढ़ा है ताकि हाथ में ख़राब ना हो जाए, अशुद्ध ना हो जाए। तो इस तरह से इसको और पीठ में बिल्कुल सेफ रहेगा। मम्मी, दीदी और जीजू, हम सारे भाभी, सारे भतीजियाँ, सारे हम चल चुके हैं गाँव की ओर, जहाँ हमारा पुश्तैनी मकान है। हम दोगरी से चले हैं, जहाँ दोगरी में हमारा पुराना नया मकान बन चुका है बगीचे के बीच। तो हम पुश्तैनी घर की तरफ हमारा मंदिर है। मेरा भतीजू भी साथ में है और जीजू ने ये प्रेशर कुकर चखा है 20 लीटर, ठीक है। ये अपने बेटे के लिए जो बधाई का इच्छा रखा था वो देना था इन्होंने। तो हमारी मिष्टू रानी देखिए क्या चश्मा लगाकर चल पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग गांव की ओर चल पड़े। कम से कम 3-4 किलोमीटर, मुझे इतना खास तो नहीं आइडिया नहीं, फिर भी 2-3 किलोमीटर है। और यहाँ से देखिए हमारे गांव का व्यू दिखता है। ये बीच में मंदिर है और यहाँ पर हमारा पुश्तैनी मकान थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ से उतराई आती है। तो आपको बता दें कि इस उतराई में हम बहुत पहले जब छोटे थे तो हम यहाँ पर स्केटिंग खेलते थे जब बर्फ़ आती थी। और यहाँ पर उतराई में हम बड़े मुश्किल से जा रहे हैं। फाइनली हम पुश्तैनी मकान में पहुँच गए हैं और माला चेक कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से देवते का माला बनाया गया है। ये हमारी भाभी जी है। और ये देखिए, हमने चारों देवता के लिए माला बनाया है पैसे का इस तरह से। और ये देखिए मेरी भतीजी है, ये देखिए हम अब चल पड़े माला देने के लिए। ये देखिए हम लोगों ने मिलकर माला दे दिया है, 3 बहनें 2 भतीजी। तो हमें बेहद खुशी हो रही थी ये माला देकर, आप देख सकते हैं। और मम्मा जी आई है, मम्मा जी कुछ बता रही है कि ये माला लगाने के लिए, क्योंकि सियाने तो सियाने ही होते हैं, हमें तो इतना खबर भी नहीं होता कि क्या करना है। और हमारी माता जी इस तरह से हमें कह रही है। तो फ्रेंड्स, ये माला हम पहले वीडियो में भी कह चुके हैं कि हमें गोल नहीं बनाना था, एक तरफ से खुला रखना था, क्योंकि हमारे ईश्वर नारायण जी गोल माला नहीं पहनते हैं जैसे लोगों को लगाते हैं, हम सम्मानित करते समय गले से नीचे, वैसा नहीं पहनते हैं। ये हमारे ईश्वर नारायण जी देवता जी है और ये गोल तरीके से नहीं पहनते हैं। हमने कोशिश की गोल तरीके से पहनाने को, बोलने को, लेकिन इन्होंने कहा कि हम पहले से ही गोल प्रकार से नहीं लगाते हैं यहाँ पर। फिर भी हम इसको खोलेंगे यहाँ से। और इस तरह से देखिए, इन्होंने यहाँ से ट्राई तो कर रहे थे कि इसको यहाँ ऐसे रखें, फिर इन्होंने सोचा कि अब जाइयों ने इतने दूर से लाया है तो इसको पहनाना तो बनता ही है अच्छे से। तो फिर फ्रेंड्स, ये एक साइड से खोलेंगे इसको, आप देख सकते हैं। ये देखिए माला, ये हमारी दीदी जी ने रोडू से बनाया है, रोडू से बना कर लाया है। 7000 का हमने ये माला बनाया है चारों देवते के लिए। फाइनली इनको खोल कर पहनाया गया। हमें बेहद खुशी हुई कि हमारे गांव वालों ने अपनी जाई वालों की सुन ली और इसको खोल कर पहनाया गया। एक बात बता दूं कि नौर में गोल तरीके से माला नहीं पहनाया जाता है, पैसे की माला को एक तरफ से खोल देते हैं तभी जाकर पहनाते हैं, वैसे खोला हुआ होता है। तो इस तरह से ये माला हमारे ईश्वर नारायण शक्तिनाथ जी को पहनाया गया। उसके बाद हमने फिर बहरंग के देवता गिरिराज जी और कल्याण देवी को भी अर्पण किया। और इस तरह से देखिए, और हमारे माला की वाहवाही हो रही थी कि बताया कि बहुत ही सुंदर बनाए हैं आप लोगों ने। तो देखिए, हम रामपुर बुशहर से गए थे, यहीं साथ में आप देख सकते हैं हमारे सुखदेव भाई जी भी वीडियो बनाने के तैयार हो गए, नीले कोट वाले। इन्हीं से मैंने ये पहले कलश का वीडियो लिया था और इनसे हम मिले, हमें बेहद खुशी हुई।
तो आप देख सकते हैं माला लगाया गया हमारे गिरिराज जी को भी। उसके बाद हमने फिर जो हमने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर हमने इनको प्रणाम किया। उसके बाद आप देख सकते हैं हम चल पड़े वापस। आशीर्वाद लेकर बेहद खुशी हुई हमारे को। तो उसके बाद हमारे दीदी जी जिन्होंने वो प्रेशर कुकर चखा था जीजू ने 20 लीटर का, जो हमारे दीदी के बेटे योगेश जी है, इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें हुआ है ये बेटा योगेश। तो इन्होंने 20 लीटर का कुकर और 200 रुपये इस पर रख कर दान अर्चना रख कर फ़ोटो लिया और आशीर्वाद लिया। इस तरह से इन्होंने भी देवी देवते के आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उसके बाद हमने जो कारदार मोहतमी और कारीगर्स के लिए माले बनाए थे, मैं इसका वीडियो आपको नहीं बना पाई। जब मैं घर में रूम में मैंने ये माला बनाया, हमने एक एक महिलाओं ने, मतलब कि एक एक बहनों ने हमने 20-20 माला बनाए थे। ठीक है, अब उसको इकट्ठा कर रहे हैं दीदी, मैं, छोटी बहन, मेरी भतीजी निकी, सोनिया। ठीक है, हम पांचों ने ऐसा बढ़िया माला बनाया था, उसको मिक्स कर रहे हैं। किसी ने मीठी गुटी की बनाई, किसी ने नेवज़ा का बनाया है, और सारा इकट्ठे कर रहे हैं। टोटल इकट्ठे करके 60-70 माला हो गई हमारी। तो मतलब कि हमने तो 60 माला बनाई थी, पाँचों ने भी 50-60, तो और 10-10 माला हमारी मम्मा और भाभी ने दिया हमें। और हमने ये माला 60-70 बना दी है, 70-80, क्योंकि हमें लगता है कि इससे ज़्यादा होंगे। हम कारदार मोहतमी जी को एक एक माला बनाकर उनको भी सम्मानित करेंगे। यहाँ का रीति रिवाज है, जाइया उनको सम्मानित करेगी। आप देख सकते हैं ये माला इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, फिट ड्राई फ्रूट्स के माला है, उनको खाने के काम भी आएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से माला बनाया गया है। और भाभी जी इसको हमको ठीक करके दे रहे ताकि हम पहनाते समय उलझे ना, क्योंकि ये उलझ भी जाते हैं और कहीं हैंड वक्त पे उलझ गया तो हमारी तो वाहवाही हो जाएगी। तो इस तरह से सारे हम माला ठीक करें। हमारी जीजी भी हमारी हेल्प कर रहे हैं पुश्तैनी मकान में। ये भतीजियाँ तो आपने देख ली, दोनों बड़ी क्यूट है। और ये छोटी भतीजी है। यहाँ पर चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, जो ये दोड़ू चोली पहन ही लेते हैं। भाभी जी बेचारी तैयार ही नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खाना देते समय देखना पड़ता है कि खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। तो ये आज सिंपल ही आई है, क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इस तरह से सिंपल होके बैठे हैं। सारा कारोबार इन्हीं के ऊपर है। अब ये आई हमारी निकी बड़ी भतीजी, ये भी हमारी, इनका भी काम है, ये भी हमें ठीक करके दे रही है। देखने के लिए तो बड़ी भतीजी पर ऐसा लगती है हमारी दीदी है, कितनी क्यूटी पाए है। ये अपने हस्बैंड से उत्तराखंड में होती है। ये छोटी है सोनिया, ये हमारी बहुत क्यूटी पाई है। इसकी बेबी है जो छोटी काकी आपको दिखाई थी, मिष्टू। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बहनें भी ऐसी लगती जैसी हमारी बहनें हैं, बहुत ही क्यूट है। और हम इस तरह से माला ठीक कर रहे हैं। काफ़ी समय लगा हमें ये माला ठीक करने में, ये देख सकते हैं आप। तो हमने इसको फाइनली ठीक किया है और थोड़ी थोड़ी मस्ती हो रही है बीच बीच में। ये जो हमारी सोनिया है बहुत ही मस्ती है, मस्तीखोर है। तो आप देख सकते हैं ये मस्ती कर रही है। पुश्तैनी घर है हमारा, हमारे पुश्तैनी घर मंदिर के साथ ही है, तो हमें थोड़ा यहाँ सुकून मिलता है, हवा चली है। और ये देखिए मैं बिल्कुल, ये टोपी मेरे पीछे को चली गई है और मुझे कोई धक्का लगा रहा है। ये देखिए दीदी मुझे धक्का लगा रही है। इस तरह से अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। जो माला ठीक किया था कुछ इस तरह से था। दीदी और मैं, इनको सम्मानित करने के लिए माला दिया जा रहा है, दीदी का हेल्प किया जा रहा है। ये देखिए कारदार मोहतमी सारे बैठे हुए हैं और हमने बाहर से पट्टू लगाया है। कहते हैं कि विवाहित और महिलाएं बाहर से पट्टू लगाकर जो हमारे ज्येष्ठ होते हैं उनको सम्मानित इस तरह करते हैं। तो हमने सम्मानित करना शुरू किया है। बहुत ही बेटर फील हो रहा है कि हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे कोई भाई श्री है, कोई चाचा श्री है, और हमारे, तो हम तो जाइयाँ, ये तो सारे हमारे भाई हुए और हमें भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पुरबनी गांव में बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है और हमें बेहद खुशी हो रही कि हमारी पुरानी सहेलियाँ, हमारी बचपन की सहेलियाँ सारे हम मिल चुके हैं आपस में। और यहाँ देखिए चारों देवी देवता बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी बैठे हैं और यहाँ पे हम भी इनको इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सम्मानित कर रहे हैं, पूरे मंदिर में बैठे हुए हैं। पहले देवी देवताओं को सम्मानित किया गया, उसके बाद इनको सम्मानित किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने विदाई समारोह शुरू कर दिया और हमें इस तरह से गले में देवता जी का आशीर्वाद पहनाया गया। और हस्बैंड
जीजू हम सारे नाचने लग गए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डांस किया। तो आप बता सकते हैं हमारा जो व्लॉग है, वीडियो है, कैसा लगा किन्नौर के कल्चर का। ये हमारी भतीजी है। तो इस तरह से हम सारी रात नाचे गाए, फुल मस्ती की। ठीक है, ये देखिए मैं तो खुद भी गोलू मोलू जैसी हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बहनें हैं, दीदी है, भतीजी है, सारे हम इकट्ठे नाच रहे थे, सबका रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। ठीक है, ये दीदी की बेटी गुड़िया। और देखिए मैं गोलू मोलू कितनी मोटी हूँ फ्रेंड्स। उतनी मोटी तो मैं हूँ नहीं, पर ये दोनों से बहुत मोटी लग रही है। बड़ी मस्ती फुल ऐश किया हमने, रात भर नाचे। विदाई के टाइम हमें तो बस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम तो बस ऐसा सोच रहे थे कि यहीं नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, जाना ही नहीं है। पर क्या करें, जाना तो पड़ता है। देवता जी के मंदिर में लास्ट बार आशीर्वाद लेते हुए खूब घूमे फिरे, खूब नाचे। यहाँ देखिए सब मस्ती कर रहे थे। और आपको बताएं कि कितना अच्छा लग रहा था इनका आशीर्वाद पाकर। बहुत ही बेहद लग रहा था, बहुत ही खुशी लग रहा था। मैं तो इतनी झूम रही थी कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि सुबह तक नाचते रहूँ नाचते रहूँ। रात के 8:30-9 बज चुके हैं, तो हम नाच रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम घर आए फ्रेंड्स। घर में छोटा सा सेलिब्रेट किया हमने, पापा मम्मी का बर्थडे। इनको तो पता ही नहीं था, ना हमारे को पता था। जो हमारी भतीजी सल्लू है, सलोनी, उसने सरप्राइज़ किया। और इस तरह से हमने पापा मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अचानक से किया, रात के 12:30 बजे। ठीक है, हमें तो याद ही नहीं था कि सलोनी ने इस तरह का सेलिब्रेट शुरू किया। पापा मम्मी भी अचानक हैरान हो गए, ये भी सो रहे थे। तो अचानक से जो हमारा मकान है दोगरी में, वहाँ सामने ही इस तरह से अचानक ग्राउंड में इसने केक लाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। गेस्ट सारे काफ़ी अंदर सोए, तो उनको तो बोला ही नहीं हमने। बस हाँ, सलोनी ने, हम जो बच्चे कुछ थे, हमने सब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये देखिए हमारे भाभी जी है, अपने सास ससुर को खिला रहे हैं केक। तो हमारे भाभी जी भी आए हैं बाहर, ये भी सोने को तैयार हो गए थे। अचानक से ये सेलिब्रेट हुआ, तो हमने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। उसके बाद फ्रेंड्स हम इतने नाचे कि हम वीडियो नहीं बना पाए अपने पापा के बर्थडे को। मम्मी पापा के बर्थडे के लिए दोनों को एक ही साथ बर्थडे मनाया गया था। फिलहाल एक ही केक बाहर लाया गया था, क्योंकि सलोनी ने 2 केक लाए थे। ये देखिए मेरे भतीजू शर्मा रहा है, ये भी सो गया था। जो सोने वाले थे सारे बाहर आ गए हैं और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद गांव पहुंच गई मैं, अपने पहाड़ी क्षेत्र दरकाली। हमारे गांव में दकनौल मेला शुरू हुआ। और हमारे वहाँ पर रीति रिवाज है कि हमारे घर के सामने भजंत्री आते हैं और बेल बोलते हैं, बेल बजाते हैं यहाँ पर। ठीक है, विष्णु जी के लिए बेल बजाते हैं। और मैंने इनके लिए थोड़ा सा शराब दिया है पूजा करने के लिए। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो पूजा पाठ तो शराब से होती ही है। और यहीं आगे ही नेगी के घर के पास जो मैंने लाइव भेजा था आप लोग को, वहाँ देवता जी आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे शराब की बोतल की पूजा की गई। मैं भी अचानक से दौड़ के आई, क्योंकि मेहमान बहुत थे, गेस्ट बहुत थे, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। और इस तरह से पूजा पाठ कर दिया। पहाड़ी क्षेत्र के रीति रिवाज। मैं तो प्रतिष्ठित से इतनी थक कर आई थी कि मेले में भी आकर मुझे ये कार्य करना पड़ा। 30 मेहमान थे और यहाँ पर डोल जो बजंतरी है, इनके पास पूजा पाठ किया, थोड़ा निमित्त दिया गया। उसके बाद फिर तैयार होकर मैं मंदिर की ओर चल पड़ी। इन्हीं के साथ थोड़ा वेट किया। तो ये देखिए इस तरह से मंदिर में शुरू हुआ नाच गाना बजाना। ये बजंतरी बजा रहे हैं, इस तरह से बजाना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे स्थानीय देवता लक्ष्मी नारायण जी, जो हमारे मेहमान देवता है, छीजा कालेश्वर जी। तो यहाँ भी दिवाली हुई फ्रेंड्स। दिवाली तो हुई, बट इतनी बारिश हुई कि ये थोड़ा सा वीडियो में बना पाई, बाकी इतनी बारिश हुई बस लास्ट विदाई समारोह का मैं लाइव बना पाई। तो ये देखिए इस तरह से फ़्वाल बाई, ये हमारे फ़्वाल बाई इस तरह से नाटी नाचेंगे। और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है घमासान। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो हमारे लक्ष्मी नारायण जी अत्यंत खुश है और छीजा कालेश्वर जी भी खुश है। ये इनको यहाँ मेहमान के तौर पे बुलाया गया दिवाली के लिए, लेकिन कोई दिवाली नहीं हुई, थोड़ी सी दिवाली हुई। और उसके बाद इतनी बारिश हुई फ्रेंड्स, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी कि फ़्वाल बाइयों का मेला है। ये जो फूल देख रहे हैं, आज ये फूल बांटा गया है। इसको मुझे तो पता नहीं है कि क्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, याद ही नहीं रहता मुझे। तो ये फूल भी बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पर रीति रिवाज है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से नाच रहे हैं,
किस तरह से झूम रहे हैं। ऊपर से बरसात होने वाली है, बस ऐसा लगता है कि अब बरसने वाली है। और इसी बरसात में ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और देवता गण बिठाए नहीं हैं, नाचे हैं खूब। हमारे लक्ष्मी नारायण जी कुछ सुस्त जैसे लग रहे हैं, आराम से नाच रहे हैं और कालेश्वर जी भी नाच रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो मैं बंद इसलिए करूँगी क्योंकि बारिश शुरू होगी और सारे रेन शटर के नीचे आना शुरू होंगे। मैं भी यहीं मचखंडी है जो बाहर उसके नीचे खड़ी हूँ, वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए कितने प्यारा नाच रहे हैं दोनों देवता, लक्ष्मी नारायण और कालेश्वर जी। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और मैं बारिश में मस्ती करने लग गई और घर की ओर चल पड़ी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मेरा मेला प्रतिष्ठी ख़त्म हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करें। बाय।